राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कारण अप्रैल से चल रहे लॉकडाउन को 1 जून से खोलने के आदेश दिल्ली सरकार ने दिए हैं, जिसमें इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के कामों को शुरू करने के लिए आदेश जारी किए हैं। मगर आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के नेता ब्रजेश गोयल ने इस आदेश को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए कहा, लेकिन राज्यपाल ने बाजारों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर डीडीएमए की मीटिंग हुई, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ को और कंस्ट्रक्शन को खोलने की अनुमति दी गई और बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। कल शाम से ही सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बीजेपी के लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के बाज़ारों को नहीं खोलने दिया और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के बाज़ार अभी खोले जाएं। तो इस तरह का जो झूठ बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, उसके ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। दिल्ली में कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन बनती हैं या लॉकडाउन से संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, उसको डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। डीडीए के चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल साहब हैं। तो कल की जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाजारों को भी खोला जाए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दिल्ली के बाजारों को 1 जून से खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। आज तमाम अखबारों में खबर भी छपी है, आज बहुत बड़े हिंदी के अखबार में भी ये खबर छपी है कि कल की मीटिंग के बारे में कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि बाजारों को हफ्ते में चाहे 3 दिन खोलो और तमाम गतिविधियों को थोड़ा थोड़ा खोलो, लेकिन उसके लिए एलजी साहब तैयार नहीं हुए और एलजी साहब ने बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की। तो मैं बीजेपी के नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस तरह की घटिया राजनीति कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पे ना की जाए। इस समय सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, तभी हम कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी के नेताओं से कि चूंकि एलजी साहब बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो बीजेपी के नेता अगर वाकई में उनको दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है, अगर वो चाहते हैं कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए, तो बीजेपी के नेता एलजी साहब को निर्देश दें कि एलजी साहब तुरंत एक डीडीएमए की मीटिंग बुलाएं और डीडीएमए के चेयरमैन होने के नाते एलजी साहब प्रस्ताव पारित करें कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए। टैंक रोड रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के अध्यक्ष सतवंत सिंह जी ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के लॉकडाउन को 1 जून से खोलने के नाम पर किए गए मजाक को लेकर कहा। टैंक रोड रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के अध्यक्ष सतवंत सिंह जी ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के लॉकडाउन को 1 जून से खोलने के नाम पर किए गए मजाक को लेकर और आप ट्रेड विंग के नेता ब्रजेश गोयल के बयान को लेकर कहा कि ये कैसा लॉकडाउन खोला है। इंडस्ट्री तो खोली मगर साफ नहीं किया कौन सी इंडस्ट्री खुलेगी कौन सी नहीं। लॉकडाउन खोलने के आदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मगर राजनीति करते हुए सारी बात उपराज्यपाल पर डाल रहे हैं। अगर लॉकडाउन खोलने के आदेश उपराज्यपाल के हैं तो आदेश भी उन्हीं के कार्यालय से आने चाहिए थे। सतवंत जी, अभी जैसे हाल ही में आपके ट्रेड विंग के जो ब्रजेश गोयल हैं, उन्होंने लॉकडाउन को खोलने के बारे में बोला कि भी हमने एलजी को लिखा है लेकिन वो खोलना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो वही बात है कि इसमें राजनीति आ गई। ब्रजेश गोयल जी मेरे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे से मुझसे परिचित हैं और मैं उनसे परिचित हूँ। व्यापारियों को गुमराह ना करें। ब्रजेश जी, आप भी व्यापारी हैं और व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। हर बार जब भी लॉकडाउन लगा या कोई भी व्यापारी को समस्या आई तो आपने तुरंत प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि आज इतने 460 संगठनों ने 500 संगठन व्यापारी के उनसे बातचीत हुई और उसके बाद ये निर्णय ले गया, वही दिल्ली सरकार ने कर दिया। तो यही स्टेटमेंट आपकी आज से 3 दिन पहले की थी नवभारत टाइम्स में कि 450 के करीब व्यापारिक संस्थाएं मीटिंग में शामिल हुई, जूम मीटिंग में, और उसमें 82-85% दुकानदारों ने ये कहा कि व्यापारी संगठनों ने
कि भी बाजार खुलने चाहिए, तो आपको भी पूरी आशा थी कि बाजार खुलने चाहिए थे, तो इसमें कहाँ आपसे चूक रह गई। आप एलजी के पाले में गेंद डाल रहे हैं। अगर एलजी साहब का ये ना खोलने का वो था, इस तरह से खोलने का था, तो एलजी साहब के कार्यालय से स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। स्टेटमेंट तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि हमने दिल्ली को इस तरह से खोल रहे हैं, इस चरणबद्ध तरीके से खोल रहे हैं। हो सकता है कि अगर नई स्थिति समझ में आई, बढ़े केस, तो दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, लगा सकते हैं। ऐसा नहीं, आप व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, करें, लेकिन आप पहले व्यापारी हैं, उसके बाद राजनीति। इसलिए जो व्यापारियों की समस्या है उसको सच्चाई को सामने लाओ और सच्चाई को उस तक से चले। राजनीति का टाइम है, चुनाव आएंगे, राजनीति में उस समय बहुत सारी चीजें होती हैं, उस समय आप करें, अभी राजनीति ना करें। ये मेरा ब्रजेश गोयल जी से भी अनुरोध है, प्रार्थना। तो इस लॉकडाउन का जिस तरीके से ये लॉकडाउन खोला गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सरकार जो है आंकड़ों का गेम खेल रही है। भाई साहब, ये लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं। कहाँ लॉकडाउन खोला है? कौन सा लॉकडाउन खोला है? कहाँ कंस्ट्रक्शन में किस चीज का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें व्हीकल का भी इस्तेमाल होगा, उसमें खुदाई के करने वाली जेसीबी का भी इस्तेमाल होगा, उसमें कमर्शियल ट्रकों का भी इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ इससे संबंधित कम से कम 20 तरह की रॉ मटेरियल की दुकानें जो हैं वो उनको खोलनी पड़ेंगी जी। तो कहाँ से हो जाएगा? फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आएगा? आज फैक्ट्रियां खोल दी, मैंने बताया। अगर आज मैं अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री जितनी वो खुल जाती हैं, वो क्या करेंगे? खाली मशीनें चलाएंगे। जब दुकानें नहीं खुलेंगी, उनको कपड़ा नहीं जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, धागा नहीं जाएगा, बटन नहीं जाएगा, और उसमें लगने वाले अस्त्र और सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो किस टाइप का खोल दिया? इसी तरह से हर ट्रेड है, चाहे वो ऑटो पार्ट से संबंधित है या किसी भी संबंधित है। आज जो दिल्ली का हाल है उसमें अगर मैं सच्चाई आपको बता दूं तो 25% या 20% जो रोजगार है और व्यापार चल रहा है वो गारमेंट्स का चल रहा है। इसमें मैं आपको टिप्स पे एक एक चीज गिना सकता हूं। आप टैंक रोड ले लो, लाखों लोगों को यहां से रोजगार मिला हुआ है। उसके बाद गांधीनगर में कम से कम 6 संस्थाएं हैं, इतना बड़ा बाजार है। सीलमपुर, वेलकम, जाफराबाद, कल्याणपुरी, नांगलोई जय कॉलोनी, मादीपुर, ओखला इंडस्ट्री एरिया, रघबीर नगर, और कितने एरिया आपको गिनवाए, उसमें बदरपुर है। तो गारमेंट्स का तो एक ऐसा व्यापार है कि जो पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। क्यों? क्योंकि कपड़ा तन पे हर एक आदमी को चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं फिर यही विनती चाहूंगा ब्रजेश जी से कि ब्रजेश जी आप सारी चीजों को छोड़ के और चीजों पे आए। अगर एलजी साहब का ये फरमान था तो एलजी साहब के कार्यालय से ये घोषणा की जाती तो पूरी दिल्ली को समझ में आता कि भाई एलजी साहब खोलने से मना कर रहे हैं। आपकी सूचना तो सीएम साहब कर रहे हैं, घोषणा तो सीएम साहब कर रहे हैं, आगे आने वाली घोषणा भी सीएम साहब करेंगे। तो कृपया ये गंदी राजनीति ना करें। व्यापारी जो हैं आपके भाई हैं और हमेशा आप भी सबसे पहले व्यापारी हो, उसके बाद राजनीति। सतवंत सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी राजनीति ना करके दिल्ली की जनता का ख्याल करते हुए या तो लॉकडाउन को खोलें या दिल्ली की स्थिति को साफ करें। करोल बाग से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली।